हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 4, मोशन इन अ प्लेन। तो हमने ऑलरेडी वेक्टर्स कंप्लीट कर रखा है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के अंदर में। तो आज जो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर से। इसके बाद हम लोग समझेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके बाद हम लोग 2D वेलोसिटी पढ़ेंगे, वेलोसिटी को वेक्टर टर्म्स में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग 2D एक्सेलरेशन देखेंगे और फिर हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन देखेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4। तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक 2D प्लेन है इस तरह से, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा एक्स एक्सिस और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा वाई एक्सिस को। कोई पॉइंट P है जिसका कि कोऑर्डिनेट है सपोज x, y। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ तो मैं सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा r वेक्टर से। तो r वेक्टर मैं बोल सकता हूँ दैट विल बी इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। तो इस तरह से मैं किसी भी पार्टिकल जो कि पॉइंट P पे है x, y कोऑर्डिनेट पे, उसका मैं पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिख सकता हूँ r वेक्टर। अच्छा, सपोज ये पार्टिकल मूव करता है इस पॉइंट P से किसी पॉइंट P डैश पे, सच दैट इस P डैश का जो कोऑर्डिनेट है x डैश, y डैश में बोल रहा हूं। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर r डैश वेक्टर अगर डिफाइन करता हूं, इस पॉइंट P डैश का r डैश से रिप्रेजेंट करता हूं r डैश वेक्टर से, तो मैं बोल सकता हूं कि r डैश वेक्टर इज इक्वल टू x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप। और पार्टिकल ने मूव किया फ्रॉम पॉइंट P टू P डैश। तो ये जो है ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को मैं एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल्टा r वेक्टर, जो कि हम लोग देख सकते हैं P डैश वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मैं डेल्टा r वेक्टर को बोल सकता हूं P डैश वेक्टर। इसको मैं किस तरह से निकाल सकता हूं? अगर मैं इसको ओरिजिन कंसिडर करता हूं तो OP वेक्टर प्लस P डैश वेक्टर अगर लिखना चाहूं, OP वेक्टर प्लस P डैश वेक्टर को दैट विल बी इक्वल टू OP डैश वेक्टर। यानी कि OP वेक्टर को R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्लस P डैश वेक्टर इज डेल्टा R वेक्टर दैट इज इक्वल टू R डैश वेक्टर। ये मैं बेसिक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज कर रहा हूं इसमें। तो यहां से मैं बोल सकता हूं डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R डैश वेक्टर माइनस R वेक्टर। तो इसको मैं लिख सकता हूं, R डैश वेक्टर को मैं लिख सकता हूं x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप माइनस x i कैप प्लस y j कैप। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा R वेक्टर मेरे पास हो जाएगा x डैश माइनस x i कैप प्लस y डैश माइनस y j कैप। इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। मतलब डेल्टा R वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं लिख सकता हूं डेल्टा x वेक्टर प्लस डेल्टा y वेक्टर। डेल्टा x वेक्टर जो कि i कैप के डायरेक्शन में है और डेल्टा y वेक्टर जो कि j कैप के डायरेक्शन में है। अब अगर हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करें तो हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था कि वेलोसिटी को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो एवरेज वेलोसिटी और दूसरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमने डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट को अभी हमने डिफाइन किया डेल्टा R वेक्टर से अपॉन टाइम इंटरवल। डेल्टा R वेक्टर हमने देखा ये हो जाता है डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप 2D के टर्म्स में डिवाइडेड बाई डेल्टा t विच इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा t i कैप प्लस डेल्टा y बाई डेल्टा t j कैप। इसको हम लोग लिख सकते हैं Vx, डेल्टा x बाई डेल्टा t को मैं लिख रहा हूं Vx एवरेज i कैप डायरेक्शन में प्लस Vy एवरेज j कैप डायरेक्शन में। V के ऊपर अगर इस तरह से बार में लगाता हूं तो इसका मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो है ये मेरी एवरेज V एवरेज को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं V एवरेज इक्वल्स टू Vx एवरेज इन i कैप डायरेक्शन प्लस Vy एवरेज इन j कैप डायरेक्शन। उसी तरह से अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा R वेक्टर बाई डेल्टा। ये हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 में, विच इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से देखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं dr बाई dt डिफ्रेंसिएशन के टर्म्स में, विच इज इक्वल टू,
इसको मैं r को x i कैप प्लस y j कैप में अगर लिखूं तो ये हो जाता है dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप विच इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये मैं देख सकता हूं कि वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसको मैं लिख सकता हूं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करूं तो वी एवरेज को हमने अभी देखा था, इस तरह से हमने डिफाइन किया था, डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि क्योंकि डेल्टा टी एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसका कोई डायरेक्शन है नहीं, तो वी एवरेज की जो डायरेक्शन होगी वो डेल्टा आर की डायरेक्शन होगी, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की तरफ होगी। तो सपोज मेरा एक एक्स वाई एक्सिस कुछ इस तरह से दिया हुआ है मुझे, और एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है। सपोज उसकी इनिशियल पोजीशन p थी और ये फाइनल पोजीशन p डैश थी, तो इसके बीच की मुझे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे डेल्टा आर वेक्टर का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो डेल्टा आर वेक्टर का डायरेक्शन मेरा इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ लाइन देगा, तो ये मेरा डेल्टा आर वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। तो जो मेरे पास डेल्टा आर वेक्टर का डायरेक्शन है वही मेरे पास वेलोसिटी का डायरेक्शन है, दैट मीन्स मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ही होगी। ये मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगर बात करूं मैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की या फिर डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि दोनों एक ही बात है, तो वो हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक 2D प्लेन है कुछ इस तरह से, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा एक्स एक्सिस को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को। एक पार्टिकल है जिसका मोशन है इस पाथ के अलॉन्ग, सपोज इस डायरेक्शन में, एरो की डायरेक्शन में। एट पॉइंट P मुझे अगर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो वेलोसिटी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ dr वेक्टर बाई dt, क्योंकि dt जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो dr वेक्टर के अलॉन्ग होगा। P पॉइंट से मैं अगर dr लेंथ आगे की तरफ कंसीडर करता हूँ तो बिल्कुल P पॉइंट के नज़दीक पे एक dr एलिमेंट आएगा। तो अगर मैं इसके डायरेक्शन को अगर प्लॉट करना चाहूँ तो इसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, और ये जो डायरेक्शन होगा dr वेक्टर का वो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस पाथ के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन लिखना चाहें तो वो इस पॉइंट पे, इस पाथ के इस पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ होता, अगर इस तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन होता तो मेरे वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होता टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता, और वो इस डायरेक्शन में हो जाता। अब अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को, तो 2D में हमने वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप से। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड निकालना हमने वेक्टर का आता है, ये हो जाता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब अगर इसकी मैं डायरेक्शन की बात करूं तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी वेक्टर को बनाता हूं। तो सपोज ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है इस तरह से, इसका जो x कंपोनेंट है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वी एक्स से, इसका जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वी वाई से। तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल बनाता है तो इस थीटा को हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर ये वी वाई है तो मैं वी वाई को यहाँ पे इस तरह से पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, ये वी वाई है। तो मैं बोल सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी वाई बाई वी एक्स। तो इस तरह से मैं यहाँ का इसका एंगल निकाल सकता हूँ, मतलब जो नेट वेलोसिटी वेक्टर है उसका मैं डायरेक्शन पता कर सकता हूँ और उसका मैग्नीट्यूड यहाँ से हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब अगर बात करूँ मैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन को भी हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक पहला है एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करूँ एवरेज एक्सेलरेशन की तो हम लोग इसको लिखते हैं डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, विच इज इक्वल टू, अगर डेल्टा वी वेक्टर को मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप होल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, जिसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप।
तो डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी को लिख सकता हूं मैं ए एक्स एवरेज एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस एवरेज एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन जे कैप, और ये मैं लिख रहा हूं एक्सेलरेशन एवरेज को। तो एक्सेलरेशन एवरेज इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन एवरेज इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन एवरेज इन वाई डायरेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। यहीं पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी विच इज नथिंग बट डी वी बाई डी टी इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, डी बाई डी टी वी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप विच इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ वी वाई जे कैप विच इज नथिंग एक्सेलरेशन एक्स वेक्टर इन आई कैप डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन वाई इन जे कैप। तो ये नेट एक्सेलरेशन जो है वो मुझे यहां से मिल सकता है। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब मैं अगर डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं तो हमने अभी देखा है, इसको हमने डिफाइन किया था, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी, दैट इज फॉर अ टाइम इंटरवल चेंज इन वेलोसिटी। तो सपोज मेरा एक पार्टिकल है, वो एक 2D प्लेन में कुछ इस तरह से मोशन कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है इस पाथ में इस तरह से। सपोज उसका इनिशियल पोजीशन था P और उसका जो फाइनल पोजीशन था दैट वाज P डैश। तो अगर मुझे बताना है कि एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल एंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दैट मीन्स इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर मैं देखना चाहूँ तो ये डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का। उसी तरह से इस पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्शन देखना चाहूँ वेलोसिटी का, तो इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसका इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसको मैं v बोल देता हूँ, इसको मैं v डैश बोल देता हूँ। तो डेल्टा v जो होगा, डेल्टा v वेक्टर इज नथिंग बट v डैश वेक्टर माइनस v वेक्टर। अगर मैं v डैश वेक्टर की डायरेक्शन देखूँ तो v वेक्टर की डायरेक्शन बोलूँ तो ये मेरे पास v वेक्टर की डायरेक्शन है, और v डैश की अगर डायरेक्शन की बात करूँ मैं तो v डैश की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है। तो v वेक्टर इस तरफ है, v डैश वेक्टर इस तरफ है, तो v वेक्टर v डैश वेक्टर माइनस v वेक्टर क्या बोलूं तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। दैट इज माय डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। तो मेरी एवरेज एक्सेलरेशन अगर मैं p से p डैश के बीच में बात करूं तो मेरी एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अब अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो वो मैं कुछ इस तरह से निकाल सकता हूं। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय dv वेक्टर बाय dt। सपोज मेरे पास एक 2D प्लेन है जिसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस, और ये जो पाथ है ये मेरे जो पार्टिकल का मोशन का पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कुछ इस तरह से इस एरो के डायरेक्शन के अलोंग है। सपोज मुझे पॉइंट P पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो वो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूं। तो यहां पे सपोज मैं वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन देखना चाहता हूं तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा कुछ इस तरह से, मैं इसको v बोलता हूं। dt टाइम इंटरवल के बाद, मतलब एक छोटे से टाइम इंटरवल के बाद अगर मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना चाहूँ इस पॉइंट पे मैं अगर कंसिडर कर रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज हैं, तो इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस तरह से चेंज हो रहा है। दैट इज v डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास है v और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास में v डैश को। तो जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन हुआ, या फिर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ये dv का जो डायरेक्शन हुआ, ये dv वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ, और dv वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ dv। अब सपोज किसी पार्टिकल का मोशन का जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन है 2D प्लेन में कुछ इस तरह से, और उसका जो डायरेक्शन है पाथ मोशन का वो इस एरो की डायरेक्शन के अलोंग है। सपोज ये पार्टिकल पॉइंट P पे था,
तो पी पॉइंट से अगर मैं पी पॉइंट पे देखना चाहूँ कि इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालने के लिए मैं सबसे पहले पी पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन निकालता हूँ। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है पी पॉइंट पे वो इसी डायरेक्शन में है। इसके जस्ट थोड़े से आगे पॉइंट, जस्ट डी टी टाइम इंटरवल के बाद का जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर देखूं तो भी वो इसी डायरेक्शन में है। दैट मीन्स जो मेरा डी का जो डायरेक्शन होगा वो, अगर ये मेरे पास v है और ये v डैश है, तो v डैश माइनस v मेरे dv का डायरेक्शन देगा। तो dv का भी डायरेक्शन इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा। तो अगर मेरा पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो उसी लाइन के अलोंग होगा। और ये हमने देखा था 1D के केस में। 1D के केस में जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है उसी लाइन के अलोंग होगा, या तो उस डायरेक्शन में होता है या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप दिया हुआ है, where t is in seconds and coefficient have the proper unit for r to be in meters। तो मुझे फाइंड आउट करना है v of t। तो vt दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमें ये पता है दिस इज गिवन बाय dr वेक्टर बाय dt, मतलब मुझे इसके पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट करता हूं तो ये मुझे मिल जाता है 3t को डिफरेंशिएशन 3 हो गया 3i कैप प्लस 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 4t j कैप प्लस 5k का डिफरेंशिएशन 0 हो गया तो 0k कैप। इसको इफेक्टिवली मैं लिख सकता हूं 3i कैप प्लस 4t j कैप, ये 4t j कैप है इस तरह से। अब अगर मैं इसके एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ t, तो मुझे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dv वेक्टर बाय dt। तो अगर मैं इसके वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूं, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है बेसिकली, तो इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो ये बन जाता है 0i कैप, 3 का डिफरेंशिएशन 0 और 4t का डिफरेंशिएशन इज 4j कैप विच इज इक्वल टू 4j कैप। तो vt मेरे पास आ गया 3i कैप प्लस 4tj कैप और एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास 4j कैप। अच्छा, इसके बी पार्ट में पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ vt एट 1 सेकेंड। तो vt मेरे पास दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4tj कैप, ये हमने निकाला था ए पार्ट में। अगर मैं t कोस टू 1 सेकेंड में पूछा गया है तो t कोस टू 1 इसमें पुट करता हूं तो ये बन जाता है 3i कैप प्लस 4j कैप। तो अगर मैं यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, दैट इज vt का मैग्नीट्यूड बोलता हूं, दैट इज गिवन बाय रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से अगर मैं एंगल निकालना चाहूं सपोज विथ एक्स एक्सिस, तो vt को इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये 3i कैप दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 4j कैप। तो इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड हो गया 3, इस डायरेक्शन में हो गया 4। अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ इसका देखना चाहूँ कि कितना एंगल बना रहा है, तो इसको मैं अगर थीटा बोलता हूँ, तो अगर ये 4 है दैट मीन्स ये भी 4 हो गया इस तरह से। तो tan थीटा मैं बोल सकता हूँ यहाँ से विच इज इक्वल टू 4/3 और थीटा बोल सकता हूँ मैं tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसको कि हमें याद रखना पड़ेगा विच इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो थीटा मेरे पास आ गया 53 डिग्री। तो इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हमने 1D में कांस्टेंट एक्सेलरेशन में देखा था, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव किए थे, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे भी वैलिड है, लेकिन हमको यहाँ पे उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ v इक्वल्स टू u प्लस at, तो यहाँ पे मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से मैं लिखूंगा। v को मैं लिखता हूँ 2D में vx i कैप प्लस vy j कैप। उसी तरह इनिशियल वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ ax i कैप प्लस ay j कैप इंटू t। यहाँ पे vx है फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, vy इज फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ux इज इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, uy इज इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। उसी तरह से ax इज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन और ay इज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन।
अच्छा, अगर मैं इसमें जितने भी आई कैप वाले टर्म हैं उसको सेपरेट आउट कर लूँ तो मुझे मिल जाता है वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। उसी तरह से ये मैंने इसको एक्स डायरेक्शन में सेग्रीगेट किया है। उसी तरह से अगर मैं वाई कैप वाले को निकालूं तो ये वाई कैप को अगर मैं सेपरेट आउट करता हूं तो वाई डायरेक्शन में मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो टू डायमेंशन में जो मोशन का इक्वेशन है उसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दो सेपरेट वन डायमेंशन इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह उसको डील कर सकते हैं। जैसे हमने v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी किया, उसी तरह से अगर मैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एस एक्स दैट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन आई कैप एस वाई जे कैप, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ सबको मैं, विच इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन को भी लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी स्क्वायर। और यहाँ से भी मैं आई कैप वाले टर्म को सेग्रीगेट करके एक्स डायरेक्शन में मैं लिख सकता हूँ इसके इक्वेशन ऑफ मोशन को। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। उसी तरह से मैं अगर वाई डायरेक्शन में बात करूँ तो वाई डायरेक्शन में मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज गिवन बाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमने इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वन डायमेंशन में हमने इसको तोड़ दिया। तो इस तरह से हम लोग टू डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ डील कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो एक पार्टिकल है जिसने ओरिजिन से स्टार्ट किया अपना मोशन, तो 0,0 से स्टार्ट किया पार्टिकल ने, और उसकी जो वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी दैट वाज 5 आई कैप। तो यू मैं बोल सकता हूँ दैट इज 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन XY प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन दिया हुआ है मुझे 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। तो ये हमें कंडीशन दी हुई है। तो मुझे पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। अगर एक्स कोऑर्डिनेट इसका 84 मीटर है तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमें पहले ये निकाल लेते हैं कि किस टाइम पे ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका 84 मीटर है। तो अभी मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने जा रहा हूँ, दैट इज एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अगर मैं एस एक्स बात करूं तो मुझे दिया हुआ है 84 मीटर। तो एस एक्स अगर 84 मीटर दिया हुआ है दैट मीन्स यू एक्स मुझे 5 आई कैप मतलब ये एक्स डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी वाज 5, तो इसको मैं 5t लिख सकता हूँ प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वाज 3, तो 3 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ गया 84 इक्वल्स टू 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करता हूं तो यहां से मेरे पास t इक्वल्स टू 6 सेकेंड आ जाता है। अच्छा, अगर मेरे पास t 6 सेकेंड आ गया तो मैं s ऑफ y भी निकाल सकता हूं। s ऑफ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u ऑफ y इंटू टी प्लस हाफ इंटू a ऑफ y इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इन जे डायरेक्शन दैट इज इन y डायरेक्शन वाज 0, इसको 0 जे कैप था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब 0 जे कैप है। तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। अब मुझे सिर्फ लिखना है हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितनी है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज 2 जे कैप, तो 2 हो गया ये इंटू टी स्क्वायर इज 6 स्क्वायर दैट इज 36 विच इज इक्वल टू, यहाँ से मैं देख सकता हूँ दैट इज 36 मीटर। तो जब ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका 84 मीटर होगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा 36 मीटर। अब बी पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड जो हमने निकाला था, इस एट दिस टाइम मतलब जो ए पार्ट में हमने टाइम निकाला था दैट इज 6 सेकेंड, तो उस टाइम पे इसकी स्पीड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग v इक्वल्स टू हम लोग यूज करेंगे u प्लस ए टी। अच्छा, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास दिया हुआ है कितना 5 आई कैप,
तो 5 आई कैप लिख दिया, प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है मेरे पास, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाता है 5 आई कैप प्लस 18 आई कैप प्लस 12 जे कैप विच इज इक्वल टू, यहाँ से 18 प्लस 5 दैट इज 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप। ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है, ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है। मुझे स्पीड पूछा गया है, दैट मीन्स मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर का, रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट मीन्स 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 26 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो यहाँ से हमें स्पीड यहाँ इसकी मिल गई। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।